क्या आपने कभी यह अजीब बात नोटिस की है? आपका दिन बहुत शानदार हो सकता है, सब कुछ एकदम सही चलता है, आपको अपने कॉलीग से 10 कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आपके बॉस आपके काम की तारीफ करते हैं और आप दुनिया के टॉप पर महसूस करते हैं। लेकिन फिर कोई एक व्यक्ति एक छोटी सी नेगेटिव कमेंट करता है। शायद वे आपकी प्रेजेंटेशन की आलोचना करते हैं या आपकी नई शर्ट के बारे में सार्कास्टिक रिमार्क करते हैं। अचानक वो सारी पॉजिटिव फीलिंग्स हवा में गायब हो जाती हैं। वो एक अकेली नेगेटिव कमेंट आपके पूरे दिमाग पर छा जाती है, बार बार चलती रहती है। आप उन 10 अच्छी बातों को भूल जाते हैं जो हुई थीं और सिर्फ उस एक बुरे पल पर अटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारा दिमाग उस जहर की एक बूंद को इतनी अहमियत क्यों देता है और पॉजिटिविटी के सागर को नजरअंदाज क्यों कर देता है? यह आपकी पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं है। यह एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। यह एक ऐसा कॉमन फिनोमिनन है जिसे साइकोलॉजिस्ट्स ने एक नाम दिया है, द नेगेटिविटी बायस। इस बायस का मतलब है कि ज्यादा नेगेटिव नेचर की चीजें, अनप्लेजेंट थॉट्स, डिफिकल्ट इमोशंस या पेनफुल सोशल इंटरेक्शंस हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट और लाइफ प्रोसेसेस पर पॉजिटिव चीजों से कहीं ज्यादा असर डालती हैं। यह ऐसा है जैसे हमारा दिमाग बैड एक्सपीरियंसेस के लिए वेलक्रो से ढका है और गुड वंस के लिए टेफलॉन से बुरी चीजें चिपक जाती हैं, अच्छी फिसल जाती हैं। नेगेटिविटी की शक्ति सिर्फ हमारी यादों से परे है। यह हमारी इमोशंस और वेल बीइंग को गहराई से प्रभावित करती है। एक अकेली नेगेटिव इवेंट एक पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकती है, जबकि एक पॉजिटिव इवेंट अक्सर खुशी की बहुत कमजोर और फ्लीटिंग फीलिंग पैदा करती है। कल्पना कीजिए कि आपको काम पर एक अनएक्सपेक्टेड बोनस मिलता है। आपको एक्साइटमेंट और जॉय का एक सर्ज महसूस होता है, लेकिन यह फीलिंग अक्सर कुछ घंटों या एक दिन के भीतर खत्म हो जाती है। अब कल्पना कीजिए कि आप उतनी ही राशि का पैसा अनएक्सपेक्टेडली खो देते हैं। पैनिक, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, ये फीलिंग्स ज्यादा इंटेंस होती हैं और कई दिनों तक रह सकती हैं। ये आपके मूड, स्लीप और इंटरैक्शंस को प्रभावित कर सकती हैं। यह इम्बैलेंस हमारे ह्यूमन डिजाइन का एक कोर पार्ट है। फियर, एंगर, सैडनेस जैसी नेगेटिव इमोशंस एक अलार्म सिस्टम के रूप में काम करती हैं। वे सिग्नल देती हैं कि कोई पोटेंशियल थ्रेट है जिस पर तुरंत ध्यान देना है। क्योंकि उनका काम हमारा ध्यान खींचना और हमें एक्ट कराना है, वे जॉय और कंटेंटमेंट की तुलना में ज्यादा पोटेंट और डिमांडिंग होती हैं। एक अलार्म प्रभावी होने के लिए लाउड और जारिंग होना चाहिए। अगर घर में आग है तो जेंटल चाइम नहीं जगाएगा। यही कारण है कि नेगेटिव इमोशंस ओवरवेलमिंग महसूस होती हैं। उन्हें ऐसा ही डिजाइन किया गया है। आप एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गाड़ी चला रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव है, फिर अचानक दूसरा ड्राइवर आपको अग्रेसिवली कट कर देता है। नेगेटिविटी बायस हमारे रिश्तों में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, चाहे स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन या क्लोज फ्रेंड्स। कनेक्शन का डेलिकेट बैलेंस जल्दी बिगड़ सकता है। जरा सोचिए, आप किसी के लिए 100 छोटे प्यार भरे काम कर सकते हैं। कॉफी लाएं, लंबे दिन के बाद उनकी बात सुने, उनके सपनों का समर्थन करें, लेकिन एक अकेली हार्श क्रिटिसिज्म, बिट्रेयल का एक कार्य या एक हीटेड आर्गुमेंट ऐसा नुकसान पहुंचा सकती है जो आपके सारे अच्छे कामों से ज्यादा महसूस होता है। वह एक नेगेटिव इंटरेक्शन पूरे रिश्ते पर लंबी छाया डाल सकती है। रिलेशनशिप रिसर्चर्स जैसे डॉक्टर जॉन गॉटमन ने इसे बड़े पैमाने पर अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि स्टेबल, हैप्पी रिश्ते के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव का रेशियो कम से कम 5:1 होना चाहिए। हर नेगेटिव इंटरैक्शन, क्रिटिसिज्म, आर्ग्यूमेंट या कंटेम्प्ट को बैलेंस करने को कम से कम 5 पॉजिटिव इंटरैक्शंस चाहिए। ये पॉजिटिव इंटरैक्शंस साझा हंसी, एप्रिसिएशन का शब्द, एक हग या एक्टिव लिसनिंग, एक नेगेटिव मोमेंट का भावनात्मक व्यंजन 5 पॉजिटिव्स के बराबर होता है। रेशियो 5 से कम हो तो रिश्ता डेंजर जोन में जाता है। एक बुरी लड़ाई भावनात्मक रूप से 5 अच्छी यादों को मिटा देती है। यही कारण है कि आई एम सॉरी कहना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। नुकसान को ठीक करने के लिए सस्टेन्ड पॉजिटिविटी, रीअश्योरेंस और कनेक्शन का डिलिबरेट इन्फ्यूजन चाहिए। ये रेशियो समझना स्ट्रॉन्ग, हेल्थी रिश्तों के लिए गेम चेंजर है। शब्दों और कार्यों में माइंडफुलनेस रखें। तो हमारे दिमाग इस तरह से क्यों वायर्ड हैं? एवोल्यूशन ने एक ऐसे दिमाग को पसंद किया जो लगातार नेगेटिव को स्कैन करता और उस पर ऑब्सेस रहता है। जवाब सिंपल है, सर्वाइवल।
खतरों के प्रति संवेदनशील होना बायस नहीं, लाइफ सेविंग स्किल था। कुछ बेरीज स्वादिष्ट थीं, लेकिन शिकारी संकेत चूकना घातक था। झाड़ियों की सरसराहट, हवा में अजीब गंध, मतलब त्वरित खतरा। प्रकृति ने खतरे पहचानने में अच्छे दिमाग चुने। अमिगडाला हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। ये पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए लगातार स्कैन करता है। खतरा लगे तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। शरीर एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल से भर जाता है। ये सिस्टम स्पीड को एक्यूरेसी पर प्राथमिकता देता है। 100 बार लाठी को सांप समझना बेहतर है, एक बार उल्टा नहीं। बेटर सेफ देन सॉरी एक शानदार स्ट्रेटजी थी। बुरी चीजें विविडली याद रहना सर्वाइवल लेसन था। दिमाग का मोटो, डेंजर याद रखो, डिलाइट भूल जाओ। आज हम 21वीं सदी में हैं, पर दिमाग अभी भी स्टोन एज सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। अब अमिगडाला बॉस के क्रिटिकल ईमेल, नेगेटिव कमेंट या ट्रैफिक जैम पर भी उतनी ही अलार्म देती है। आज के सोशल और साइकोलॉजिकल थ्रेट्स लाइफ थ्रेटनिंग नहीं, पर दिमाग उन्हें वैसा मानता है। यही नेगेटिविटी बायस की जड़ है। जो कभी लाइफ सेवर था, अब स्ट्रेस, एंजाइटी और अनहैप्पीनेस का स्रोत बनता है। अच्छी खबर, हम एंशिएंट वायरिंग के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास इसे कॉन्शियसली पहचानने और काउंटरएक्ट करने की शक्ति है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल टूल, अवेयरनेस। अगली बार जब आप ऑब्सेस करें, कहें, यह मेरा नेगेटिविटी बायस काम कर रहा है। यह फीलिंग एक्चुअल इवेंट के डिस्प्रोपोर्शनेट है। रिकॉग्निशन यह स्पेस बनाता है जिससे आप रिस्पॉन्स चुन पाते हैं, न कि केवल रिएक्ट। यह अपने दिमाग का वॉचमैन बनने जैसा है। मजबूत रिश्तों के लिए पॉजिटिव इंटरैक्शंस को मल्टीप्लाई करें। अप्रिशिएशन व्यक्त करें, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दें, जॉय के क्षण साझा करें। नेगेटिव इंटरैक्शन हो तो जल्दी और कंस्ट्रक्टिवली एड्रेस करें, इसे फेस्टर न होने दें। एक सिंसियर अपॉलॉजी जो हुआ, उसके बारे में एक डिस्कशन फीडबैक देते वक्त बैलेंस रखें। क्या गलत है बताने के साथ क्या सही है भी बताएं। सैंडविच, प्रेज, क्रिटिक, प्रेज नेगेटिविटी पर ज्यादा सोचना बंद करें। दिमाग उसे रिप्ले करता है, हर एंगल से एनालाइज करता है। यह रूमिनेशन है। यह नेगेटिविटी में ईंधन डालता है। साइकिल तोड़ें, उठें और कुछ अलग करें। टहलें, संगीत सुनें, दोस्त को फोन करें या ध्यान चाहिए काम करें। अफर्मेशंस और कॉन्शियस थॉट का प्रयोग करें। नेगेटिव थॉट, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। काउंटर, मैं हर दिन सीख रहा हूं और सुधार कर रहा हूं। काउंटर, मैंने पिछले हफ्ते एक मुश्किल स्थिति अच्छी तरह संभाली। ये सेल्फ डिसेप्शन नहीं, स्केल्स बैलेंस करना है। दिमाग फेलियर्स दिखाता है, आप सक्सेसेस को उजागर करें। लगातार अभ्यास से दिमाग रीवायर होता है, रेजिलियंस बढ़ती है। आसान है, थ्योरी अच्छी है, लेकिन बदलाव डेली प्रैक्टिस से आता है। नेगेटिविटी बायस को दूर करने के लिए 2 पावरफुल प्रैक्टिसेस, ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस। चलिए ग्रैटिट्यूड से शुरू करते हैं। दिमाग अच्छी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेता है और मिसिंग पर ध्यान करता है। हर रात 3 से 5 स्पेसिफिक चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। स्पेसिफिक बने, जेनेरिक नहीं। मैं आज शाम अपनी माँ के साथ हुई 10 मिनट की पीसफुल कॉन्वर्सेशन के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं सुबह बारिश में स्वादिष्ट चाय के लिए ग्रेटफुल हूँ। मेरे कॉलीग ने काम में मदद की, मैं ग्रेटफुल हूँ। स्पेसिफिसिटी आपको पॉजिटिव को फिर जीने देती है। कुछ दिनों में दिमाग पॉजिटिव चीजें नोटिस करने लगेगा। माइंडफुलनेस, पास प्रेजेंट मोमेंट पर बिना जजमेंट के ध्यान। एक सिंपल एक्सरसाइज, 1 मिनट की ब्रीदिंग प्रैक्टिस, कहीं भी कभी भी। सांस की सेंसेशन पर ध्यान, नासिकाओं में हवा, छाती उठना और धीरे बाहर। सब कुछ समेटे। नेगेटिविटी बायस आपकी गलती नहीं है, यह आपके ह्यूमन हार्डवेयर का हिस्सा है। एक समय का अवशेष जिसने हमें बचाया था। आज यह अक्सर हमारे खिलाफ काम करता है, खुशी और शांति चुरा लेता है। सबसे महत्वपूर्ण सीख, यह बायस मौजूद है, बस यह जानना ही पहला क्रांतिकारी कदम है। यह आपको अपनी प्रतिक्रियाओं पर सवाल करने और हर नेगेटिव कहानी पर विश्वास न करने की शक्ति देता है। यह छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस के बारे में है, छोटी कोशिश, बड़ा बदलाव। दिन के अंत में 3 अच्छी बातें लिखें, 1 मिनट सांस लें और प्रेजेंट रहें। 5-1 रेशियो के लिए पार्टनर को कुछ अच्छा कहें। जब नेगेटिव स्पाइरल पकड़े, धीरे से ध्यान कहीं और ले जाए। ये मुश्किल काम नहीं, सिंपल चॉइसेस हैं। याद रखें, आप अपने दिमाग के मास्टर हैं, न कि इसका उल्टा। डिफॉल्ट नेगेटिव हो सकती है, पर सेटिंग बदली जा सकती है।
अपने दिमाग के माली बने, नेगेटिविटी के खरपतवार निकालें, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी के बीज बोए और अप्रिसिएशन के बीज भी। हर पॉजिटिव को सेवर करें, हर नेगेटिव को जाने दें। आप सचमुच दिमाग को रीवायर कर रहे हैं। खुशी के पाथवेज मजबूत, सफरिंग के पाथवेज कमजोर। यह प्रैक्टिस और स्किल है, समय के साथ आसान। आज से इस यात्रा की शुरुआत करें। फिसलें तो निराश न हो, बस फिर से शुरू करें। नेगेटिविटी बायस के बारे में अवेयर रहें, खुद पर दयालु रहें। एक छोटा पॉजिटिव कदम, फिर एक और।